माँ बाप से बड़ा कौन। एक रुला देने वाली कहानी। एक गांव में एक मध्यम वर्ग का परिवार रहता था। उस परिवार में एक राहुल नाम का बेटा भी था। बेटा राहुल परिवार के लालन पालन के लिए शहर में नौकरी के लिए चला जाता है और उसे नौकरी मिल भी जाती है और फिर वह नौकरी करने लगा। इसी बीच उसके ऑफिस में कई सारे दोस्त भी बन गए। उन्हीं के साथ आना जाना घूमना फिरना शुरू हो गया। राहुल ने शहर में फिर एक घर भी खरीद लिया और उसी शहर में एक महिला मित्र शीला भी बना ली। फिर राहुल और शीला दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और राहुल ने अभी तक अपने घर की खबर तक नहीं ली है। यहाँ घर में सब परेशान हैं कि हमारा बेटा वहाँ कैसे रह रहा होगा। अब राहुल आए दिन दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगा। कहने का अर्थ है कि राहुल शहर की चकाचौंध में समाहित हो गया था। जब राहुल का जन्मदिन आया तो राहुल को ऑफिस से ढेर सारी बधाइयां मिली और फिर रात में शीला और दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी की। इधर राहुल के लिए घर में माँ बाप ने मंदिर में पूजा रखी थी और राहुल को कोई खबर नहीं कि घर में क्या हो रहा है। पार्टी से लौटने के बाद राहुल और शीला एक साथ घर में आराम से सो गए। एक दिन जब राहुल को बुखार आया और दवा लिया और सही हो गया। जब एक दिन राहुल ज़्यादा बीमार हो गया इसलिए वह फिर ऑफिस नहीं जा पाया। तब ऑफिस के दोस्तों ने पूछा, ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? तब राहुल ने कहा, तबीयत सही नहीं है। यह सुनकर दोस्त घर मिलने आए। 10-20 मिनट हालचाल लिया और चले गए। इस बीच राहुल अकेला सा पड़ गया था, लेकिन उसके साथ शीला अभी भी रह रही थी। थोड़ा बहुत देखभाल भी कर रही थी। जब राहुल और ज़्यादा गंभीर हो गया तो वह अस्पताल में भर्ती हुआ और इलाज शुरू हो गया। राहुल को अभी भी माँ बाप की याद नहीं आई क्योंकि अभी शीला साथ थी। जब अस्पताल में ज़्यादा दिन लग गए तो राहुल को वेतन मिलना भी बंद हो गया। अब शीला भी परेशान होने लगी क्योंकि अब उसके पैसे खर्च होने लगे और साथ में देखभाल भी करनी पड़ रही थी। इसलिए शीला राहुल को अस्पताल में छोड़कर चली गई। अब राहुल अस्पताल में बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब राहुल रात में सपने में माँ माँ करके चिल्लाने लगा। तब नर्स ने यह बात डॉक्टर को बताई। तब डॉक्टर ने राहुल से माँ बाप का पता पूछा और उनके पास संदेश भिजवाकर अस्पताल बुलवाया। बेटे की तबीयत खराब की बात सुनते ही माँ बाप सुबह की पहली गाड़ी से ही अस्पताल दौड़ चले आए और साथ में कुछ पैसे भी लेकर आए। डॉक्टर ने राहुल की स्थिति को बताते हुए पैसा ज़्यादा खर्च होने की बात कही और फिर माँ बाप के पास कोई विकल्प न होने की वजह से उन्होंने अपना घर गिरवी रख कर पैसा जुटाया और राहुल का इलाज करवाया और राहुल सही हो गया। बाद में राहुल माँ बाप से गले लगकर लिपट कर रोने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं समझना चाहिए। यही सबसे बड़ी दौलत है क्योंकि अंत में यही काम आने वाले हैं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।